Hello everyone. Today we are going to discuss about coastal landforms or we can say marine landforms. तो coastal landforms होते क्या हैं? coastal landforms जो होते हैं हमारे नेचुरल फिजिकल फीचर्स होते हैं. जब सी वेव जो होते हैं या ओशन करंट या टाइड्स या विंड की वजह से कोस्टल एरिया में इरोजन होता रहता है, डेपोजिशन होता रहता है, जिसकी वजह से लैंडफॉर्म्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और उनको हम डिफरेंट नाम से बुलाते हैं. तो वही होते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म्स या मरीन लैंडफॉर्म्स. अब कोस्टल लैंडफॉर्म बनने के लिए भी प्रोसेस की नीड होती है. तो ये है प्रोसेस. इरोजन फर्स्ट है. सबसे पहले वेव्स क्या करती हैं, मटेरियल्स को रिमूव करती रहती हैं कोस्ट से, जो उसे बोलते हैं इरोजन. जब डिपॉजिट करेंगी सेडिमेंट्स को वेव्स या करंट कोस्टल एरिया में तो उसे डिपोजिशन बोल देंगे. ट्रांसपोर्ट करेंगी उस मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह पर तो उसे क्या बोल देंगे, ट्रांसपोर्टेशन बोल देंगे. वेदरिंग जब होगी यानी वेदरिंग में जो हमारे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आते हैं रॉक्स में तो वो क्या हो जाएगा, वेदरिंग. हमारे कोस्टल लैंडफॉर्म जो मेनली हैं इरोजन और डेपोजिशन से बनते हैं. इन्हें इरोजनल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में बोलते हैं. ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे फर्स्ट आता है क्लिफ एंड वेव कट प्लेटफॉर्म्स. क्लिफ एंड वेव कट प्लेटफॉर्म कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, द सी वेव अटैक अ वीकनेस इन द बेस ऑफ द क्लिफ. सी वेव अटैक करेंगी क्लिफ के वीकनेस में, यानी वीकन जो एरिया होगा उस एरिया में बार बार अटैक करने की वजह से वहाँ पर इरोजन होगा. यह मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ, यह पढ़ोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा. देखिए ये मैंने यहाँ पर पिक्चर ऐड की है, इससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा. देखिए ये पहले यहाँ पर ऐसे क्लिफ थी पूरी. हाई टाइड की वजह से यहाँ पर बार बार अटैक हो रहा है वेव्स का. तो जब ये बार बार अटैक होने की वजह से ये वाला जो एरिया है डीपन होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, तो इसे बोलते हैं वेव कट नॉच. अब ये एरिया तो आपका गहरा हो गया बार बार वेव की वजह से, वेव के अटैक की वजह से. अब जब वो ये वाला एरिया वीकन हो गया क्योंकि यहाँ पर से तो यहाँ पर मटेरियल हट गया, ये वाला एरिया आपका वीकन हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो ये टूट करके गिर जाएगा. ठीक है, टूट करके गिरने की वजह से यहाँ पर से ये क्लिफ जो है पीछे हटती जा रही है. ठीक है, उसकी वजह से ये वाला एरिया जो आपका बन जाएगा वेव कट प्लेटफॉर्म बन जाएगा. क्योंकि यहाँ पर तो इरोजन इतना हुआ नहीं, क्योंकि ये वाला जो इरोजनल मटेरियल है वो बार बार यहीं पर गिरता रहेगा, है ना, यहीं पर गिरता रहेगा. ये क्या बना देगा, आपका वेव कट प्लेटफॉर्म बना देगा. यहाँ पर एक ओरिजिनल पिक्चर से समझिए. देखिए ये वाला एरिया जो है आपका नॉच है. ठीक है, क्योंकि बिकॉज वेव्स यहाँ से आती हैं और इसको यहाँ से इरोजन होता है. ये वाला एरिया क्या है, क्लिफ है. ठीक है, ये एक रियल लाइफ इमेज है. यहाँ पर ये क्लिफ जो होगी ऐसे पूरी होगी, जो इरोजन की वजह से यहाँ पर इरोजन होता गया डीप वेव्स की वजह से, और ये वाला प्लेटफॉर्म क्या हो गया, पूरा वेव कट प्लेटफॉर्म हो गया. गॉट इट. तो ये था हमारा वेव कट प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट है हमारा केव्स, आर्क्स, स्टैक्स एंड स्टम्प्स. ये भी आपको पिक्चर से ही समझ लीजिए, इजी रहेगा. तो वेव्स जब हिट करेंगी सबसे पहले क्रैक आएगा क्लिफ में. ठीक है, अब ये क्रैक जो है वेव्स बार बार हिट करती रहेंगी इन क्रैक्स को. क्रैक हिट होने की वजह से ये टूटता रहेगा, इरोजन होता रहेगा इसमें, तो एक केव में कन्वर्ट हो जाएगा. अब केव में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर. अब धीरे धीरे इरोजन बार बार होता रहेगा, वेव्स फिर से अटैक करती रहेंगी, तो इसके बैक साइड में भी इरोजन हो जाएगा. अब इस फ्रंट में भी इरोजन हो गया, बैक में भी इरोजन हो गया, तो ये क्या बन गया, आर्क बन गया. अब दोनों साइड से इरोजन हो गया तो ये बन गया आपका आर्क. अब आर्क से आपका बनेगा स्टैक. कैसे बनेगा, ये वाला एरिया टूट करके इरोजन की वजह से गिर जाएगा. देखिए ये वाला एरिया जो है टूट करके गिर गया, तो ये अब आपका बन गया स्टैक बन गया. ठीक है, ये रियल लाइफ इमेज है. हाँ जी, तो यहाँ पर मान लो पहले क्रैक आया होगा यहाँ पर इस एरिया में, क्रैक के बाद केव बन गई, केव के बाद पीछे के साइड से भी इरोजन हो गया, तो ये आर्क बन गया. अब आर्क का जो यहाँ पर मटेरियल था वो इरोड हो गया, टूट गया, उसकी वजह से ये अलग से एरिया बन गया आपका स्टैक. अब इस स्टैक का भी इरोजन हो गया. अब इस स्टैक का इरोजन होने के बाद ये वाले जो छोटे छोटे एरिया बन जाएंगे ये बन जाएंगे आपके स्टम्प. ठीक है, ऑल क्लियर.
अब आता है हमारे पास बेस एंड हेडलैंड। बेस एंड हेडलैंड क्या होते हैं? जब वीकर रॉक या सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक होती है तो इट्स सो ऑब्वियस कि पानी जो है वीकर रॉक का सबसे पहले इरोजन करेगा। हार्ड रॉक तो बहुत थाउजेंड्स ईयर के बाद इरोजन होना स्टार्ट होगा, बट जो वीकर रॉक है जल्दी उनका इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। अब वेव बार बार हिट किए जा रही हैं, ठीक है, तो ये जो वीकर रॉक्स थी, ये देखो यहाँ पर ही वीकर रॉक है, ये हार्ड वाली रॉक है, तो वीकर रॉक्स का सबसे पहले इरोजन हो गया, वो पीछे की तरफ हटती जा रही हैं। इस पीछे की तरफ हटने वाले जो एरिया को हम बोलते हैं बे। क्या बोलते हैं? बे। अब वीकर रॉक तो चलो उसका इरोजन हो गया, तो वो हो गया बे। अब जो हार्ड रॉक है वो तो ऐसे की ऐसे है, तो उसको वो आगे की तरफ है, उसको क्या बोलते हैं? हेडलैंड। ठीक है, बे और हेडलैंड भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको आप एक इमेज देख लीजिए, रियल लाइफ इमेज देख लीजिए। तो दिस वन इज़ रियल लाइफ इमेज। ये वाला एरिया जो है वीकर रॉक का था, तो ये जल्दी इरोजन हो गया इसमें, तो ये पीछे की तरफ हटकर क्या बन गया? ये एरिया बन गया आपका बे। और ये वाला एरिया जो रह गया ये बन गया आपका हेडलैंड। ओके, लास्ट वन है ब्लो होल। अब ब्लो होल कैसे बनेगा? जब केव बनती है, अभी मैंने आपको केव दिखाई थी, केव कैसे बनती है, ठीक है, बार बार क्रैक से केव बन जाएगी। अब उस केव का जो है वर्टिकल इरोजन होगा, तो यहाँ पर एक होल बन जाएगा वर्टिकल इरोजन होने की वजह से। अब ये जब हाई टाइड आएंगी, वो एकदम से प्रेशर से वेव्स लेकर आएंगी, वो केव के अंदर जाएगी, वो ऊपर की तरफ जाएगा एयर एंड वाटर। अब उस एरिया में से जो पानी ऊपर की तरफ उड़ रहा है हवा के साथ, तो उसे बोलेंगे ब्लो होल्स। तो ये थे हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।